7, 8, 9, 10, रिलैक्स। धीरे धीरे से नीचे आ जाए, आराम से, शरीर को झटका नहीं देना है। ये हो गई विपरीत करनी मुद्रा। अगला आसन हम लोग करेंगे जो आपको राइट साइड टर्न होते हुए अपने पीठ के बल आ जाना है, और हम लोग करेंगे भुजंगासन। तो हाथों को ऐसे छाती के पास लेके आए, पैरों को पीछे जोड़े हुए, और धीरे धीरे से ऊपर उठना है, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर। हाथों को पूरा स्ट्रेट नहीं करना है, हल्के से उसको मोड़ के रखना है, हल्के से बेंड करना है, और ऊपर देखते रहना है, भुजंगासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। धीरे धीरे से नीचे आ जाए और विश्राम करें। अब अपने हाथों को पीछे लेके जाए, अपने पैरों को मुड़ना है, एक पैर के एंकल को पकड़े, धनुरासन करेंगे, दूसरे पैर के एंकल को भी पकड़ना है, और धीरे से शरीर को उठाना है आगे से और पीछे से। धनुरासन, द बो पोस्चर। ऊपर उठे, श्वास लेते रहना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। विश्राम करते हैं, धीरे धीरे से नीचे आ जाएंगे, और हाथों का सपोर्ट लेकर धीरे से उठकर बैठ जाते हैं, अपने घुटनों के ऊपर आ जाना है। अब हम लोग हमारा अगला आसन करेंगे जिसे कहते हैं वृष्टासन। वृष्टासन आप देख लीजिए, मैं आपको पहले दिखाता हूं, तो फिर आप प्रयत्न करें। अगर आपको डिफिकल्ट जाता है तो मैं उसके अलावा एक दूसरा आसन बताऊंगा, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वृष्टासन आपको डिफिकल्ट होता है तो पहले से हम लोग वृष्टासन का अटेम्प्ट करेंगे। तो घुटने के बल आपको खड़े हो जाना है, आपके पैरों को के सपोर्ट के लिए आप ऐसे रख सकते हैं पैरों को। हाथों को धीरे धीरे से ऊपर लेके जाए, पीछे लेके जाए, और अपने एंकल को पकड़ ले, और पीछे की तरफ झुक जाना है। इस अवस्था में विश्राम करें, और ये हो गया वृष्टासन। इसको मैं आपको बताऊंगा फिर से एक बार। ये अगर डिफिकल्ट होता है, आपके हाथ अगर ठीक से पीछे तक नहीं ले जा सकते, तो अर्धचंद्रासन भी कर सकते, जिससे सेम आपको घुटने तक उठ जाना है, और दोनों हाथों को ऐसे बांधना है एक दूसरे के साथ, और पीछे झुकना है, जिसे कहते हैं अर्धचंद्रासन। तो अगर आप वृष्टासन नहीं कर पाते तो अर्धचंद्रासन भी आप कर सकते। तो आप वृष्टासन, मैं अभी अटेम्प्ट करूंगा वृष्टासन, आप वृष्टासन अगर नहीं कर पाएंगे तो अर्धचंद्रासन से भी आप कर सकते। तो वृष्टासन अटेम्प्ट करेंगे, धीरे धीरे से हाथों को पीछे लेके जाएंगे, अपने एंकल को पकड़े, और पीछे की तरफ झुकना है, श्वास लेते रहना है, होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। धीरे धीरे से बैलेंस करते हुए सामने की तरफ आ जाए। तो ये था वृष्टासन। आप अगर वृष्टासन नहीं कर पाए तो अर्धचंद्रासन भी हम लोग करेंगे। और अर्धचंद्रासन के लिए हाथों को ऐसे बांधना है, मैं सामने से दिखाता हूं आपको, लाइक दिस। लेट मी एडजस्ट द कैमरा। राइट, और हाथों को ऐसे बांधना है और पीछे की तरफ झुकना है हल्के से। इसी को मैं साइड से दिखाता हूं आपको। अर्धचंद्रासन, पीछे हल्के से झुक जाए, श्वास लेते रहना है, पीछे की तरफ देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। विश्राम करें और धीरे धीरे से नीचे आ जाए। वेरी गुड। अब सुखासन में बैठ जाए। सुखासन में आपको बैठ जाना है। वेरी गुड। सभी लोग अगर अपना कैमरा शुरू कर देंगे, ऑर्चिड, अनुराधा, नेरले जी, नितिन जी रामकुंवर, बालाजी हम्बर्डे,
तो मुझे देखेगा कि आप लोग ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो मैं आपको दिखाऊंगा अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो आप समझ के लीजिए, फिर बाद में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको अर्ध मत्स्येंद्रासन पता है तो आप साथ में भी कर सकते हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन करने के लिए अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ना है और जो लेफ्ट पैर है उसको अपने हिप्स के नीचे रखना है और राइट घुटने को आकाश की तरफ, लाइक दिस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कोशिश कीजिए। अगर ये आपको नहीं समझ में आता तो इसके अल्टरनेटिव में दूसरा आसन बताऊंगा। तो राइट हैंड आपको पीछे लेना है, जमीन पे सपोर्ट रखना है और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को पकड़ना है और पीछे की तरफ देखना है, अर्ध मत्स्येंद्रासन। मैं फिर से आपको दिखाता हूं, आप अंडरस्टैंड कीजिए, समझ के लीजिए। अपने लेफ्ट घुटने को जमीन पे रखना है और लेफ्ट पंजे को अपने राइट हिप्स के नीचे और राइट घुटना आकाश की तरफ, राइट हैंड पीछे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ना है, लेफ्ट साइड को उसे प्रेस करना है और राइट साइड से पीछे देखना है। श्वास लेते रहना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, विश्राम करते धीरे धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन था ये, एक पोजीशन है, उसको विरुद्ध स्थिति से भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो अभी राइट लेग को मोड़ना है जमीन के ऊपर, घुटना, और राइट लेग अपने लेफ्ट हिप्स के नीचे और राइट घुटने को आसमान की तरफ रखना है। फिर से राइट हैंड को लेफ्ट लेग को पकड़े और लेफ्ट हैंड पीछे रखे, पीठ के ऊपर पीछे देखना है। 1, कुछ सेकंड होल्ड करते श्वास लेते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, विश्राम करना है। ये होगा अर्ध मत्स्येंद्रासन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको समझ सकते हैं आगे चल के। अगर अर्ध मत्स्येंद्रासन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो आप स्टार्टिंग में अभी अगला आसन जो दिखाऊंगा तो उसका प्रैक्टिस करते हुए आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो आप सुखासन में बैठना है। सुखासन पे या यहाँ पे मेरा सुखासन से मतलब है कि आपको जो कंफर्टेबल है वो आसन। सुखासन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे सुखासन में बैठ गए। फिर अर्ध पद्मासन भी कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल होता है, कुछ लोगों के लिए पूर्ण पद्मासन भी कंफर्टेबल होता है, राइट। तो आपको जिस पोजीशन में आपको इजी लगता है तो आप कर सकते हैं। अभी मेरे लिए अगर कुछ है तो मुझे अर्ध पद्मासन में आई कैन सिट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, सो दिस इज अर्ध पद्मासन। यू कैन सिट इन सुखासन, अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए अल्टरनेटिव अर्ध मत्स्येंद्रासन का प्रैक्टिस करने से कुछ दिन पहले आपको अगर डिफिकल्ट जाता है अर्ध मत्स्येंद्रासन तो इस आसन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप लेफ्ट हैंड अपने राइट घुटने के ऊपर रखना है और राइट हैंड को पीछे लेके जाना है और राइट साइड से पीछे देखना है। मैं आपको पीछे साइड से भी दिखाता हूं, लाइक दिस। आप सुखासन में बैठे, लेफ्ट हैंड राइट घुटने के ऊपर, राइट हैंड पीठ के ऊपर और पीछे देखना है, लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड। तो सामने से फिर से करेंगे, कीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, विश्राम। अब सामने आ जाइए, फिर इसी को विरुद्ध अवस्था से करेंगे। राइट हैंड लेफ्ट घुटने के ऊपर और लेफ्ट हैंड पीछे और लेफ्ट साइड से पीछे देखना है। श्वास लेते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, विश्राम करेंगे और धीरे धीरे से सामने आ जाएंगे। तो हमने कुछ आसन किए। ये आसन अगर हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो किडनी स्टोन होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको किडनी स्टोन है तो उसका सिवियरिटी कम हो जाएगा
और उसके जो आगे बढ़ के कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं वो भी काफी कम हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करना है ये आसन। तो हमने देखा आज, हमने उत्तान पादासन देखा, फिर पवन मुक्तासन देखा, फिर हमने भुजंगासन, धनुरासन, पृष्ठासन, अर्धमत्स्येंद्रासन तथा हमने विपरीत करनी मुद्रा देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। इसके अलावा एक विशेष सूचना, आज शायद हम लोग पहली बार ये आसन करे काफी लोग, तो हमने इसको 10 सेकंड तक ही होल्ड किया है। कितना सेकंड तक? 10 सेकंड तक। तो आइडियली हमें ये करना है कि ये हर एक आसन कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करना है। कितने सेकंड तक करना है बोलिए? 30 सेकंड तक होल्ड करना है। तो 30 सेकंड या 30 सेकंड से ज्यादा अगर कर पाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा लाभ होता है। योगा में कोई भी आसन अगर 30 सेकंड से ज्यादा करते हैं तो उसका ज्यादा लाभ होता है, और आपको शरीर को स्ट्रॉन्ग करने में और उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आज हमने शायद पहली बार किया, तो इसके लिए जस्ट समझने के लिए हमने 10-10 सेकंड किया। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है कि आप कम से कम 30 सेकंड तो करें। तो इसके बाद में हम लोग कुछ प्राणायाम देखेंगे, और प्राणायाम होने के बाद हम लोग कुछ मुद्रा भी देखेंगे जिससे किडनी स्टोन के लिए आपको लाभ होगा। तो प्राणायाम के लिए आप योगा चेयर वगैरह हो सकता है तो आप योगा चेयर ले सकते हैं, या फिर दीवार का सहारा लेकर भी आप प्राणायाम कर सकते हैं, ताकि हम लोग 5-10-15 मिनट तक अगर बैठते हैं प्राणायाम में तो हमारे पीठ में दर्द नहीं होगा। हमें अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे योगा चेयर ले सकते हैं जैसे मेरे पास है, और योगा चेयर लेके आप आराम से बैठ सकते हैं। तो हम लोग कुछ प्राणायाम देखेंगे आज। तो फिर से आपको सुखासन में बैठ जाना है, और हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपके दोनों जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसे कहते हैं चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। तो ये आपके घुटने के ऊपर रखना है और लंबी गहरी श्वास लेते रहना है। आंखें बंद कर सकते हैं, सांसों को लंबा और गहरा रखना है। आंखें बंद कर सकते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर, और एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। श्वास को पूरा भर लेना है अपने लंग्स में, अपने शरीर में पूरा। और जब श्वास छोड़ेंगे तो पूरा लंग्स, पूरा शरीर से जो हवा है वो बाहर चली जाए। अंदर आने वाली श्वास ऊर्जा देती है और बाहर जाने वाली श्वास विश्राम देती है। श्वास जब हम लोग लेंगे तो ऐसी कल्पना करें कि हमारे पूरे शरीर में प्राण वायु पहुंच रहा है। हमारे शरीर के कण कण में ऑक्सीजन पहुंच रहा है। और श्वास जब बाहर छोड़ेंगे तो ऐसी कल्पना करना है कि शरीर से सारे विशुद्ध तत्व, अशुद्ध तत्व शरीर से बाहर जा रहे। लंबी गहरी श्वास लेते रहे। किडनी स्टोन के लिए दिन भर पानी पीते रहना बहुत ही आवश्यक है, तथा नींद भी आपकी ठीक से हो। कम से कम 6 से 8 घंटे आपकी पूरी नींद हो। रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठ जाना है। अगर रात को हम लोग बहुत ज्यादा जागते हैं, सोते नहीं है, तो किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तला हुआ और तीखा खाना भी अवॉइड करना है। लंबी गहरी श्वास लेते रहे, आंखें बंद करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करते रहना है। इसे करें 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपके पास समय उपलब्ध हो, रोज करें भस्त्रिका प्राणायाम।
इससे हमारे लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं, हमारे शरीर